ना, पागलों से भरे हुए इस समाज में एक से एक दिख जाते हैं नमूने। और कभी कभी तो हद हो जाती है। मतलब लोग अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए क्या क्या, अपने आप को जताने के लिए, हीरोगिरी दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते, कि क्या क्या पागलपन नहीं कर जाते। दिखता है कि झूठ बोल रहा है, आंखों के सामने दिखता है, झूठ तो यूं पकड़ा जाता है। ज्यादातर तुम यंग लोगों को, खासकर यंग, ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, ज्यादातर हर उम्र के लोगों को, लेकिन यंग लोग ये चीजें ज्यादा करते हैं कि उनको एक डोन के एटीट्यूड लोगों को दिखाना होता है कि देखो, मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं कोई भी चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे खुलेआम विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उनका बस चल तो कपड़े उतार के घुमा दे, जैसे कि अक्सर पागलपन दिखते हैं रियलिटी शोज वगैरह में, टीवी में, यूट्यूब में, हर जगह तो ये सब पागलपन चलता है, फिल्मों में भी दिखते हैं। और ऐसे हीरोज को, ऐसे जो दिमाग से पैदल है, जो ये सब नंगापंती दिखा के, ये सब बेहूदगी दिखा के अपने आप को ओवर द टॉप समझते हैं, फैशन समझते हैं, न्यू ट्रेंड जताने की कोशिश करते हैं, इन सब को एक साथ लेके, मतलब इन सब को पकड़ के पहले तो दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि बेटा, तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू नाम की कोई चीज नहीं है, चीज रह नहीं गई है। हम्म तुम कोई ग्रेटर वैल्यू देख नहीं पा रहे हो, जिंदगी का कोई आयाम ढूंढ नहीं पा रहे हो, इसलिए फालतू चीजों में उलझ गए हो, फालतू चीजों को समाज में, लोगों में पड़ोस के अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इफ यू रियली डोंट केयर एनीबॉडी, then do you have to show it to others? Do you really have to show it? Do you have to tell it? क्या तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि तुम किसी की परवाह नहीं करते, कुछ कोई भी चीज, इट डजंट मैटर टू यू? क्या ये परवाह करने की, ये दिखावे की जरूरत भी है तुम्हें? अगर तुम जता रहे हो दूसरों को कि तुम परवाह नहीं करते, तुम चिल्ला चिल्ला के जता रहे हो, तो जान जाना तुम बहुत ज्यादा परवाह करते हो, ठीक है ना? वो सब ऊपरी बकवास है। ऊपरी ऊपरी तुम बकवास जितना भी कर लो, तुम अंदर से बहुत ज्यादा परवाह करते हो। ऐसे लोग जो बोलते फिरते हैं कि मैं परवाह नहीं करता, परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं है मुझे, मैं बहुत रफ एंड टफ हूँ, स्मार्ट हूँ, स्वैगी हूँ, उनको वो ट्रूथ एंड डेयर खेलने में उनकी, मतलब पसीने छूट जाएंगे यार। कोई भी एक चीज जो थोड़ा नॉर्म से बाहर, उसको करने को बोलना, थोड़ा हाथ पैर ठंडे ना पड़ जाए, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, गला सूख जाएंगे उनके। सब ऊपरी ऊपरी बहादुरी है, अंदर से वो लोग बहुत परवाह करते हैं। जब सिचुएशन आता है ना ऐसा कि लोगों की परवाह करने की एक बात अपने आप आ जाती है, समाज का एक वैलिडेशन आ जाता है, एक सोशल वैल्यू की जब बात आन पड़ती है, वो लोग सबसे पहले बोल देते हैं कि नहीं नहीं, समाज क्या लोग क्या बोलेंगे। तो उनको ऐसे टाइम पे पकड़ना चाहिए। तू ही तो कल बोलता फिरता था ना कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, अब क्या बोल रहा है तू? गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से पलट गया तू। जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। अगर तू परवाह नहीं करता तो परवाह नहीं करते हैं, खत्म हो गई बात। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं करता कि हर बकवास का सामाजिक रूप से, सामाजिक स्तर पे, समाज की हर बकवास पे तुम सर झुका दो, और हर उल्टी सीधी चीजों को, उल्टी सीधी नॉर्म्स को, जो भी मतलब दकियानुसी चीजें, उनको तुम मान लो अंधों की तरह। परवाह मैं भी बहुत सी चीजों का नहीं करता, लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत सी चीजों का परवाह करना पड़ता है। बाइक्स भी लोगों को शो ऑफ करके दिखाना पड़ेगा कि देखो, मेरे पास एक बाइक है जो बहुत तेज इरिटेटिंग एक साउंड जनरेट करती है। ये हाल है तुम्हारे।
बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। समाज की बहुत परवाह है तुम्हें, लो दूसरों की बहुत परवाह है। जो परवाह करता नहीं वो परवाह बिल्कुल नहीं करता। देयर इज नो ग्रे एरिया इन बिटवीन, अदर यू आर ऑन दी white side or black side. There is no gray area in the middle where you belong to. बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। किसी भी सामाजिक बकवास के आगे सर मत झुका देना। लेकिन नेचर की तो परवाह करते हो ना, इस सृष्टि की तो परवाह करते हो। नेचर का एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन को ही ले लो, पेड़ को ले लो। पेड़ अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगा तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? पेड़ पे डिपेंडेंट हो तुम। डिपेंडेंट हो यानी परवाह करते हो। तो बिना परवाह किए पूरी सृष्टि में हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बिना परवाह किए तो तुम जी नहीं पाओगे। कोई ना कोई चीज़ों को तो तुम्हें परवाह करना ही पड़ेगा। और काफ़ी हद तक जो तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, जो तुम्हारा भला सोचते हैं। हर कोई बुरा है ऐसी बात भी नहीं है। नेगेटिव बातें फैलाना हमेशा, व्यूज़ के चक्कर में लोग बहुत फालतू की बातें फैला देते हैं, नेगेटिविटी बहुत फैला देते हैं, अनवांटेड नेगेटिविटी घर वालों को ही खिलाफ कर देते हैं। जो तुम्हारे हैं, जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा भला चाहते हैं, उनको तुम्हें परवाह करना ही है। तुम करोगे ही क्योंकि तुम्हें उनसे प्यार है, स्वतः है। परवाह ना करना यानी जो बकवास चीजें हैं समाज में, जो दकियानुसी, जो सुपरस्टिशियस चीजें हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई सोशल वैल्यू, कोई रियलिटी चेक हो नहीं सकता, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, उन सब फालतू बकवास चीजों का परवाह करना ही नहीं है। तुम अपना दिमाग थोड़ी सी भी अगर यूज करोगे, तुम दिमाग से अगर जीते, आजकल के जो जेंजीज हैं उनके पास तो वो लोग अपना अपना तो बहुत दिमाग क्लेम करते हैं वो लोग। लेकिन ऐसी बहुत सी फालतू चीजों में, बहुत फालतू बकवास जो मीनिंगलेस चीजें, वो उलझ जाते हैं उनमें। जो नई पीढ़ी है, न्यू जेंस हैं, तो बहुत दिमाग वाले होते हैं भाई। तो बेकार के सोशल नॉर्म्स में कैसे उलझ जाते हैं। और स्टेरियोटाइप कूलनेस भी एक तरह का बेकार की नॉर्म्स है। ओवर कूलनेस के चक्कर में तुम ऐसी कोई चीज कर मत देना जो एट द एंड बकवास लगे, तुम्हारा पूरा कचरा कर जिसका कोई मीनिंग ना हो। ऐसी बहुत सी चीजें लोग कर देते हैं सुपर कूल प्रो मैक्स दिखने के चक्कर में, कूल प्रो मैक्स, कूल अल्ट्रा प्रो मैक्स दिखने के चक्कर में। एक सहजता, किसी भी एंगल में, किसी भी साइड में टू फार साइड नहीं चूज करना है। यू डोंट हैव टू चूज द एक्सट्रीम, नाइदर ऑफ एनी साइड। यू हैव टू स्टे इन द मिडल। सच कहीं मध्य में ही छुपा होता है। दिमाग से जीना है, सेनली एक्ट करना है बस। जिन जिन चीजों का तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू है उसको तुम वैल्यू दोगे, जिन जिन चीजों का कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू मत दो। लेकिन ये बकवास दिखाना कि हम मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं है, दुनिया मायने ही नहीं रखता मेरे, कम ऑन। दुनिया के अलावा तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। खाना तो खाना पड़ेगा ना तुम्हें, तो वो खाना कोई उगा रहा है तुम्हारे लिए, तो मायने कैसे नहीं रखता तुम्हारे लिए। वो उगाना बंद कर देगा तुम बेमौत मरोगे। कपड़ा पहनते हो ना, तो वो कोई बुन रहा है तुम्हारे लिए, कोई सी रहा है तुम्हारे लिए, कैसे परवाह नहीं करोगे तुम। और भी दूसरे एडिशनल जो जितनी भी चीजें हैं जो एक इंसान को चाहिए जीने के लिए, मकान, खाना, कपड़ा, मकान, ये तीन वाइटल चीजें हैं जीने के लिए। ये इन तीन चीजों पे तो तुम डिपेंडेंट हो ही हो, बाकी और भी जितनी भी एडिशनल चीजें, सब चीज पे तुम डिपेंडेंट हो, और तुम बकवास करते रहते हो यार। थोड़ा सा तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। दिमाग इसका कोई काम है, इसको काम में लगाना है। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बात की बात है,
इससे पहले ये जो ज़्यादातर लोगों को जैसा देखता हूँ मैं, उनको बहुत पहले मैनरिज्म, कॉमन सिविक सेंस सिखाने की ज़रूरत है इनको। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तो इनके खपड़ में ही नहीं घुसेंगे, इनके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। वो तो हाइटेन चीज़, हाइट, दैट इज द अल्टीमेट थिंग टू परसीव। वो तो अल्टीमेट चीज़ है समझने की। समझ का जब आखिरी द्वार खुलता है, तब जाके जिस चीज का तुम्हें बोध होता है वो स्पिरिचुअलिटी है। बेसिक चीजों को तो कम से कम क्रैक कर लो, उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें अपने आप हो जाएगी। बेसिक बेसिक चीजें तो हो जाए पहले। गलती अब इनकी भी नहीं है। कलेक्टिव एक सोशल प्रैक्टिस है समाज। एक कलेक्टिव प्रैक्टिस को ही तो समाज बोलते हैं। तो कलेक्टिव प्रैक्टिस अगर पागलपन की ओर दौड़ पड़ता है, तो सभी उसी दिशा में दौड़ेंगे। बहुत से कम लोग होंगे जो नॉर्म से हट के चलेंगे। समाज एक कलेक्टिव नॉर्म्स है, इसको समझना है। ना तो समाज रातों रात बदलती है, ना ही सुधरती है। एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग से, उनके कंट्रीब्यूशन से, उनके सेन एक्टिविटीज से धीरे धीरे एक झटके में भी बदल सकता है। लेकिन बदलना होता तो बहुत पहले ही बदल गया होता। इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब तक क्यों नहीं बदला? रेवोल्यूशंस, नई नई चीज़ें, नया नया इनोवेशंस, बड़ी बड़ी फिलोसफिकल टॉक्स। ऐसी कोई फिलोसफी शायद बचा होगा जिसको ह्यूमन इंटेलेक्ट ने क्रैक नहीं किया होगा। उनकी डिस्कशन पब्लिक डोमेन में मौजूद ना हो। इतना सब कुछ के बाद भी 700 करोड़ की इस दुनिया की ये हालत क्यों है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इंसान बदलना ही नहीं चाहता अपने आप को। 1000 साल बीत गए, इंसान जो का त्यों पड़ा हुआ है। जिस पहले दिन में जहां खड़ा था, आज भी वही खड़ा है। उसकी मानसिक स्तर का 1% भी विकास साधन शायद ही हुआ होगा। मुझे तो 1% भी दिखता नहीं है। प्रेजेंट बता देता है कि पास्ट क्या हुआ होगा और फ्यूचर क्या हो सकता है। प्रेजेंट से ही सारा कुछ का पता चल जाता है। लंबी लंबी बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। और ऐसा कौन सा बेहुदा नॉर्म समाज में चलता नहीं है जिसको जिसको बंद कर देंगे, तो जिसको मतलब सीज कर देंगे, इस प्रैक्टिस को हटा देंगे तो समाज एकदम सुधर जाएगा रातों रात। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया भर की बकवास चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। जाहिर सी बात है, अभी तो ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया। किसी दुनिया के एक कोने में एक चीज लोग करेंगे, वो ट्रेंड बन जाएगा, तो पूरी दुनिया में एक लहर दौड़ जाएगी। कोई भी चीज हो सकती है वो। ये जो सोसाइटी है, इसको रीथिंक करने की जरूरत है। और सोसाइटी यानी तुम, मैं। ऐसी कोई सोसाइटी होती नहीं है। तुम और मैं को मिला के ये एक काल्पनिक सा, एक कॉन्सेप्चुअल आइडियाज, एक कलेक्टिव नॉर्म, जैसे कि मैंने कहा, एक कलेक्टिव प्रैक्टिस, भेड़ की चाल जिसे समाज बोलते हैं, उसको अगर प्योरीफाइड होना है, उसको अगर सही रास्ता लेना है, तो उसको अपना एक्शन बदलना होगा, उसको रीथिंक करना होगा। तब जाके कुछ हो सकता है। ऐसे ही अंधों की तरह अगर प्रैक्टिस हजारों सालों से करते ही चले जाएंगे, ट्रेडिशन को घिसते चले जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी हर एक पल, हर एक क्षण बदल रही है। जिंदगी नए के स्वागत का नाम है। नए को मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे अपना पंख पसारने का। पुराने से आदमी इतना जकड़ा हुआ होता है। सॉरी, अगर पड़वा तुम सच में नहीं करते, तो वो दिख जाएगा तुम्हारी एक्शन में। तुमको एक
शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्शन में दिख ही जाएगा, क्योंकि दिखाता आदमी वही है जो आदमी अंदर से नहीं होता है, और जो आदमी सही मायने में होता है उसको ज़रूरत ही नहीं दिखाने की, क्योंकि वो है। फर्ज करो अगर तुम खूबसूरत हो, तुमको चिल्ला चिल्ला के बोलने की ज़रूरत है मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरत हूँ, खूबसूरत हूँ। तुम हो, दिख रहा है। तुम इंडियन हो, वो दिख रहा है, या तुम अमेरिकन हो, वो दिख रहा है। तुम कुछ भी हो, वो देख के ही पता चल रहा है ना। तुम्हारे तुम्हारी एटीट्यूड में, तुम्हारे हाव भाव में वो जाहिर हो ही जाएगा कि तुम हो क्या। तुम जितना अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करोगे कि तुम रेकलेस टाइप के हो, और जब प्रैक्टिस करने की बात आएगी, जब तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न को देखा जाएगा, उसको खंगाला जाएगा, तो तुम्हारी प्रैक्टिस ही कुछ डिफरेंट टाइप की होगी कि तुम्हारी कथनी कुछ और है, तुम्हारी करनी कुछ और है। जब ये डिटेक्ट हो जाएगा, वो डिटेक्ट हो ही जाता है, लोग पकड़ ही लेते हैं, वो पकड़ में आ ही जाती है लोगों की। तब तुम्हारी कितनी फजीयत होगी, इसकी इसका संज्ञान ले लेना, इसका ख्याल रख लेना। क्यों अपने से फजीहत करवा रहे हो अपनी? क्यों मजाक उड़ाते हो? खुद की मजाक उड़ा रहे हो दुनिया में। दुनिया को मौका चाहिए तुम्हारी खिंचाई करने की। समझदारी से जियो, सब रास्ते खुलते चले जाएंगे धीरे धीरे। समझ को मौका दो। पहले भी कई वीडियोस में मैंने कहा, फिर से बोल रहा हूँ, समझ को मौका दो। स्थिर रहो, शांत रहो। स्थिरता, तुम्हारी स्थिरता, स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड सभी मुश्किलों का हल है जिंदगी में। तुम्हारी स्थिरता में ही जवाब छुपा हुआ है। सुपर कूल बनो, किसने मना किया है, लेकिन एक्शन में भी वो झलकना चाहिए, उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। एनीवे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।